जो आपका 6 लेन का हाईवे है, जो हमारा सर्विस लेन है, NHAI वालों ने गलती क्या की कि नाला बनाए और लोगों ने हमें शिकायत की। फिर उसके बाद हम अधिकारियों को लेकर मौके पे गए और ये पाया गया कि जो क्षेत्रवासी कह रहे हैं उनकी जानकारी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर नितिन गडकरी साहब से बातचीत की गई, उन्होंने आदेश दिया कि ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करिए। मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। अभी कितना काम हुआ मुझे नहीं मालूम, आपको शेयर याद है, आपको मालूम होगा अरुण जी? बन गया है, 90% हो रहा है, बन गया है, तो वो चल रहा है। तो अब हमारे जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, हमारे एक्सेल साहब बैठे हैं जल बोर्ड से, पहले बहुत सारे ट्वेल्स का उद्घाटन राम सिंह नेताजी ने किया, वो चालू हो भी गए मेरे ख्याल से मोनोबल एक्सटेंशन में। तो अब वहां तो दिक्कत नहीं है पानी है। अब आपने और बनाए हैं जो नए कुली बोरिंग के, आप बनाइए, जो बजट मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन आप अभी गंगा जल आने में उत्तर प्रदेश से 150 MTD पानी आएगा, टाइम लगेगा। अभी एशिया का सबसे बड़ा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ओखला टैंक पर, प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। 150 MTD हम उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के किसानों की सिंचाई के लिए देंगे और 150 MTD पानी हमें पूज्य योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली को देंगे। तो उसमें फिर हमारी पीने के पानी की जो समस्या है उसका कुछ समाधान होगा। तब तक हमें नए ट्यूबवेल्स और लगाने की आवश्यकता है, तो उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको मालूम है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, तो हमें हर तरफ से सुनने को मिला कि साहब क्षेत्र में NCD ने जो प्रॉपर्टी जो हम घर बना रहे थे वो कर दी और हमको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। आप हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो देखो, मैं उसका चेयरमैन था, तो मैंने उसमें लिखा था, 2 बातें लिखी थी, 3 पे मुख्यमंत्री जी ने अमल किया है। एक तो आज अटल जी के नाम पे कैंटीन खुली है गरीबों के लिए, मुख्यमंत्री जी आज उसका 5 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा। दूसरी बात थी कि जैसी सरकार बनेगी, अब जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी गई। तो उसका ज्यादा से ज्यादा हमारे वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनवाइए जिससे कि उनको इसका लाभ मिल सके। और तीसरी बात जो थी, आप लोग कहते थे, हम मेरे ख्याल से राम सिंह जी के चुनाव में गए होंगे, बिल्कुल भी कहा होगा, हमको भी कहा, हमारी पार्टी को भी कहा गया, इतनी पार्टी को भी कहा गया कि साहब NCD जो है हम घर बनाते हैं वो कर देते हैं, उसके बाद BSS कहती है कि बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। हमने मैनिफेस्टो में ये कमिटमेंट की थी और मेरी कलम से मैंने, मेरे दस्तक से मैंने, और जो मैनिफेस्टो बनाए थे जिसमें मेरे साइन हुए थे, उसको माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी अप्रूवल थी। तो अब हमारे क्षेत्र में जितनी प्रॉपर्टी NCD ने बुक की है, अगर उनको कहीं बिजली का कनेक्शन मिलने में दिक्कत होती है तो मुझे जानकारी देनी है। क्या नाम है, रितेश जी, उनको कनेक्शन मिलना चाहिए। और नहीं अगर शिकायत आएगी तो फिर मैं अमर सिन्हा जी को, जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, और जो हमारे CEO हैं बहुत शानदार है अभिषेक रंजन जी, फिर जैसे मैंने तुगलकाबाद में 3 कैंप लगाए ना, फिर मैं यहाँ भी कैंप लगवाऊंगा, लोग फिर आपके लिए। तो ऐसे जितने लोग हैं, अब उनका बिजली का कनेक्शन, अब तो रुकावट खत्म हो गई है, दिल्ली सरकार का आदेश आ गया है, चालू हो गया, ताली बजाओ, वही करना, ये अच्छा काम हो गया है। अच्छा ठीक है। और क्षेत्र में आप जहां भी, हमारे विधायक जी बैठे हैं, श्री राम सिंह नेताजी, अधिकारी बैठे हुए हैं, DM साहब बैठे हुए हैं, RWA के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। देखिए हर घर में
हर समय कोई ना कोई परिवार का मेंबर कभी बीमार हो जाता है। और आपको मालूम है कि इलाज कितना महंगा है। अब 10 लाख रुपए की जो व्यवस्था सरकार ने की, अच्छी बात है, लेकिन जो छोटी छोटी बीमारी होती है, किसी को बुखार हो गया, किसी ने ब्लड प्रेशर चेकअप कराना है, किसी को शुगर है, और कई तरह के टेस्ट हैं जो आप कराते हैं, बहुत पैसा देना पड़ता है। आप पूरे क्षेत्र में जहां जगह बताइए, जितने भी आरोग्य मंदिर खोलने पड़ेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं कि चले गए? डॉक्टर धर्मेंद्र जी का आप ताली बजा के स्वागत करें। डॉक्टर साहब को हम जो भी प्रस्ताव भेजते हैं, राम सिंह जी की तरफ से आता है, मेरी तरफ से फिर उसको हम रिकमेंड करके मुख्यमंत्री जी के पास भेजते हैं, और बाद में वो इन्हीं के पास आता है। अगर इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है तो खुल जाएगा, अगर इनकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो रामदेव सिंह खुद ही फेल हो जाएगा। तो फिर असली मंजूरी किसकी है? डॉक्टर धर्मेंद्र जी की और हमारे डीएम साहब की। तो इनका तालीम जाके और क्षेत्र में और जितने आरोग्य मंदिर खुलवाने हैं। देखो, आरोग्य मंदिर में 2 एमबीबीएस डॉक्टर बैठेंगे, हर तरह की दवाई मुफ्त है, 123 टेस्ट मुफ्त है, और 12 हमारे मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ के अधिकारियों कर्मचारी हैं। अभी आप जाके देखिए इसको, कैसा लग रहा है बताओ ना जरा। अब यहाँ आप आएंगे, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे, शुगर चेक कराएंगे, और कोई बीमारी होगी हाथ की आप दवाई मिल जाएगी।